गुड मॉर्निंग बच्चों। कल पहला हमारा लेक्चर हुआ, इसके पहले वाला एक लेक्चर हम बल गतिकी पर पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा, मैं एक छोटा सा आपको रिवीजन करा देता हूं। हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा कि बल गतिकी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि बल गतिकी मतलब हम अभिक्रियाओं की गतिविधि के बारे में बात कर रहे होंगे। अभिक्रियाएं किस स्पीड से हो रही है, उनकी दर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने कहा कि जब हमें अभिक्रिया की स्पीड बतानी है तो वो किस रूप में बताएंगे। तो हमने कहा कि भाई अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो अभिक्रिया में एक अभिकर्मक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकर्मक लगातार घट रहा होता है और उत्पाद लगातार बढ़ रहा होता है। यदि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय, जो हमने पहले ही कह दिया था कि हम अभी केवल अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की गति का निर्धारण कर रहे होंगे। तो ये कहा कि आपको अभिक्रिया की गति बतानी है तो आप ये ज्ञात कर लीजिए कि अभिकर्मक किस स्पीड से घट रहा है या उत्पाद किस स्पीड से बढ़ रहा है। वही तो बेसिकली अभिक्रिया, अभिकर्मक का कम होना और उत्पाद का बढ़ना ही तो अभिक्रिया है। तो हमने कहा कि अभिकर्मक के विलुप्त होने और उत्पाद के निर्माण होने की दर हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, किसी भी अभिक्रिया की स्पीड पता लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात की तो कि हमने अभिकर्मक के विलुप्त होने की दर लिखना सीख लिया और उत्पाद के निर्माण होने की दर। फॉर्मूला क्या आया, तो डेल्टा मात्रा बटा डेल्टा समय। विलुप्त होने की दर नेगेटिव आती थी इसलिए हमने एक माइनस लगा दिया। तो हमारे पास आया अभिकर्मक के विलुप्त होने की दर बराबर माइनस डेल्टा मात्रा बटा डेल्टा समय, और उत्पाद के निर्माण होने की दर आई प्लस डेल्टा मात्रा बटा डेल्टा समय, यानी मात्रा में परिवर्तन बटा समय अंतराल। सिंपल, विलुप्त हो रहा था अभिकर्मक इसलिए वहां माइनस लगा दिया। उत्पाद बढ़ रहा था, निर्माण हो रहा था, उसका डेल्टा पॉजिटिव आना था इसलिए वहां हमें कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब जब हमने ये सब पढ़ लिया तो हमने कहा कि मात्रा किस में लिखेंगे। तो हमने कहा अभिक्रिया में तो हम मोल में बात करते हैं। मोल मोल विश्लेषण की जब हमने बात की तो जब हमने मोल मोल विश्लेषण की बात की तो मोल से मोल घटते हैं, मोल बढ़ते हैं, सबसे पहले तो यही नजर आता है, उसके बाकी के बाद चीजें बाद में आती है। तो हमने ये कहा कि आप कोशिश करें कि मोल के साथ साथ और भी इकाइयों में, तो हमने कहा कि हाँ लिख सकते हैं। तो मोल के साथ साथ हमने लिखा मोलरता में, और लिखा हमने आंशिक दाब में, और लिखा हमने भार में। लेकिन कंडीशन आई कि जब आप मोलरता में लिख रहे हैं तो मोलरता होती है मोल बटा आयतन, तो आपको आयतन नियत होना चाहिए क्योंकि मोलरता में परिवर्तन वही परिवर्तन होना चाहिए जो मोल में है, क्योंकि अभिक्रिया में तो केवल मोल ही परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक, उसी तरह आंशिक दाब बराबर होता है मोल गुणा आर गैस कांस्टेंट गुणा टी तापमान बटा आयतन, क्योंकि इसमें ये आर टी बटा वी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो आंशिक दाब बराबर मोल आर टी अपॉन वी। तो आर टी अपॉन वी कांस्टेंट हो जाएगा तो मोल का परिवर्तन ही क्या होगा, आंशिक दाब का परिवर्तन होगा। तो बच्चों हमने क्या कहा कि भाई पी में क्या आता है मोल आर टी बटा वी, तो कि ये कांस्टेंट कर दो। आर तो कांस्टेंट होता ही है, टी लगभग अभिक्रियाओं में कांस्टेंट होता है, तो आयतन यहाँ भी कांस्टेंट करो, तब जाके मोल का परिवर्तन और आंशिक दाब का परिवर्तन एक जैसा होगा। राइट, तो ये हमारी पास दो कंडीशन आ गई कि जब भी हम मोलरता में बात करेंगे तो मोलरता में जब हम बात कर रहे होंगे तो हमें आयतन नियत रखना चाहिए, और जब आंशिक दाब में बात करेंगे तो हमें तापमान और आयतन दोनों नियत रखना चाहिए। भार में हम कभी कभार बात करेंगे, लेकिन जब भी अगर एग्जामिनर भार में बात करेगा अणु भार की मदद से हम उसे मोल में बदल लेंगे। तो ये हमारी अब तक की कहानी थी। अब इसमें सबसे मुश्किल काम ये आता है, जब हम ये सब सवाल करते तो हमें थोड़ा सा मोल मोल विश्लेषण का आइडिया होना चाहिए। मोल मोल विश्लेषण का जब हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, राइट, तो हम ये सब सवाल आसानी से कर पाएंगे। लेकिन मोल मोल विश्लेषण के पहले भी मैं चैप्टर पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए आज सबसे पहले एक चैप्टर का एक हिस्सा डिस्कस करता हूँ, फिर इस लेक्चर के बाद वाले हिस्से में हम ये मोल मोल विश्लेषण का जो आपने 11th में पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो हम एक रिवीजन कर लेंगे ताकि आप थोड़े उसे आसानी से कर पाएंगे। राइट, तो बच्चों आज का हेडिंग है औसत एवं तात्क्षणिक दर। क्या हेडिंग है, औसत एवं तात्क्षणिक दर। इंग्लिश में बोलेंगे तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड या रेट। ठीक, अब जैसे आपने देखा होगा हमने कल
वाले लेक्चर में एक टंकी का उदाहरण लिया था कि टंकी से पानी बाहर आ रहा है, नल से पानी बाहर आ रहा है, तो नल से पानी बाहर निकलने की दर बराबर टंकी में पानी कम होने की दर, या टंकी से पानी खत्म होने की दर बराबर नल से पानी बाहर निकलने की दर। और फिर क्या लिखा था, तो टंकी से पानी खत्म होने की दर या नल से पानी बाहर निकलने की दर बराबर माइनस टंकी में पानी की मात्रा का डेल्टा बटा डेल्टा समय, यही हमने लिखा था। अब आप जानते हैं कि ये नल जो है, नल से अगर डायरेक्ट पानी आ रहा है तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी नल से पानी बाहर आने की रेट लगातार बदलती रहती है, राइट। अब हम टंकी का एग्जाम्पल अगर एक तरफ रखें, हम बात करते हैं किसी गाड़ी की, तो गाड़ी में एक स्पीडोमीटर दिया रहता है। स्पीडोमीटर इसीलिए दिया रहता है बेटा कि गाड़ी एक निश्चित चाल पर निश्चित गति से गति नहीं कर रही होती है, लगातार उसकी गति कम ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि आप लगातार त्वरित या उस पर ब्रेक लगा रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें तो अभिक्रियाओं में भी हो सकता है अभिकर्मक और उत्पाद जो है लगातार एक नियत गति से विलुप्त या निर्मित नहीं हो रहे हों, वो लगातार बदल रही हो, यह हमें चेक करना चाहिए। अगर वो लगातार बदलती हो, ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी दर काम में लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो परिभाषाएं पता हो, तब हम आगे की कहानी बता कर पाएंगे। तो औसत दर की परिभाषा लिखते हैं। औसत दर इंस्टेंटेनियस रेट। औसत दर का क्या मतलब है, तो औसत दर से हमारा क्या मतलब है, औसत दर है एक दिए गए समय अंतराल में, एक दिए गए समय अंतराल में के दौरान मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि, क्योंकि जरूरी नहीं है अभिकर्मक ही, उत्पाद की भी बात करते हैं, तो मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि या मात्रा में होने वाला परिवर्तन से औसत दर ज्ञात की जा सकती है। तो क्या हो गई औसत दर निश्चित समय अंतराल में, तो निश्चित समय अंतराल में तो डेल्टा मात्रा बटा डेल्टा समय, और मुझे पता है समय तो लगातार बढ़ता है, लेकिन ये डेल्टा मात्रा पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है, तो मैंने पूरा एक साथ जनरलाइज करने के लिए क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। क्या लगा दिया, मोड। अब मोड अंतिम मात्रा माइनस प्रारंभिक मात्रा, मात्रा किसी में भी हो सकती है बटा इकाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम इसे इस तरह से ही लिख रहे होंगे। यूजुअली हम मोल में लिखते हैं, तो मैं मोल लिख सकता हूं एन फाइनल एन इनिशियल, इसका मोड बटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हमारे पास क्या आ गई, औसत दर आ गई, राइट। तो औसत दर का सूत्र क्या है, मोड ऑफ डेल्टा मात्रा बटा डेल्टा समय, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान। मान लीजिए आपकी गाड़ी लगातार किसी भी स्पीड से चली हो, लेकिन 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर चल गए, तो औसत तय की गई दूरी कितनी, 80 किलोमीटर, राइट। कितना समय लगा, 1 घंटा, तो औसत चाल क्या हो गई आपकी, औसत चाल हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब हो सकता है इस 80 किलोमीटर की दूरी में आप कभी 100 पर चले हो, कभी 60 पर चले हो, कभी 20 पर चले हो, कभी 120 पर चले हो, यानी आपकी गति लगातार परिवर्तित रही हो, लेकिन औसत चाल है, यानी पूरे समय अंतराल में कितने मोल घटे बटा कितना समय लगा, ये हमें बात करनी है। ये हो गई औसत दर। अब बात करें तात्क्षणिक दर की। जब हम तात्क्षणिक दर की बात कर रहे हैं, तात्क्षणिक दर की जब हम बात करेंगे, तो तात्क्षणिक दर में इंस्टेंटेनियस रेट की जब हम बात करेंगे, ठीक, तो इंस्टेंटेनियस रेट की जब हम बात करें तो इसमें क्या है, किसी दिए गए क्षण पर, किसी दिए गए क्षण या समय पर, यानी किसी दिए गए इंस्टेंट पर
राइट। मात्रा में होने वाला परिवर्तन, मात्रा में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन मतलब कमी या वृद्धि, तात्क्षणिक दर दर्शाता है। इसकी एक और परिभाषा है, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल की जब हम बात करें, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल, यहां तो हमारा समय अंतराल बड़ा होगा, यानी जब ये समय अंतराल हम बहुत कम कर दें, इसका मतलब अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल का मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के दौरान मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या दर्शाता है? तात्क्षणिक दर दर्शाता है। ठीक है भाई, इतनी बात हमको पता है कि ये कहानी इस तरह से होगी। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि तात्क्षणिक दर जो है वो ये होगी, डेल्टा मात्रा का मोड बटा डेल्टा समय, मैंने टी ही लिख दिया, बार बार हम पूरा नहीं लिख रहे होंगे। और इसमें अगर हम लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? तात्क्षणिक दर। ठीक, इसका मतलब अगर हम शब्दों में लिखें तो औसत दर, ये हमने लिखा, औसत दर पर लिमिट लगा दो कितना? समय अंतराल टेंड्स टू 0, बहुत कम, तो ये हमारी तात्क्षणिक दर हो जाएगी। या हम इसे ऐसे लिखेंगे, मोड डी ऑफ मात्रा, बहुत छोटे अंतराल को हम डी से बताते हैं, तो डी ऑफ मात्रा का मोड बटा डी टी, ये हो गई हमारी क्या? तात्क्षणिक दर। राइट, इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। राइट, तो अगर हम मोल में लिखना चाह रहे हैं तो मोल में क्या हो जाएगी? डी मोल बाय डी टी, और मोड लगा देंगे क्योंकि हमें नहीं पता हम अभिकर्मक की लिख रहे हैं अभी या उत्पाद की हम जनरल बात कर रहे हैं। या हम बात करेंगे डी ऑफ सिंबल में इस तरह से मोड लगाकर। तो ये कहानी हो गई हमारे तात्क्षणिक दर की, यानी बहुत छोटे समय अंतराल, एक इंस्टेंट पर जब हमें रेट बतानी हो किसी भी इंस्टेंट पर, तो तात्क्षणिक दर, और एक पूरे अंतराल की बात करनी हो तो हो सकता है। अब इसमें अब जरा ध्यान से देखें, मैं इस 80 किलोमीटर को थोड़ा लंबा बनाकर इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये दूरी है 80 किलोमीटर, इस 80 किलोमीटर की दूरी पर मैंने अंतराल बना दिए, बीस मिनट के। अब मैं कहता हूं कि ये 20 मिनट और 40वें मिनट के बीच अंतराल है 30 मिनट, तो ये जो 0 से 30 है, राइट, यहां तक आप चले 120 से, फिर 30 से 40 आप चले 80 से, राइट, फिर 40 से 70 अगर आप चले हैं 60 से, कितने से चले आप? 60 से, राइट। या हम बात करें यहां आप चले 40 से, और यहां आप फिर से चले किससे? 80 से। तो कुल मिलाकर आप कितने समय तक 120 से चले? 30 किलोमीटर तक 120 से चले, तो कितना समय लगा होगा? इस तरह से आप निकाल सकते हैं औसत दूरी, राइट। तो ये सारी कहानी आपके पास है, अलग अलग इस तरह से हो सकता है। यहाँ तक 30 मिनट में भी लगातार आपकी गति कम ज़्यादा हो रही हो, ये मैंने 0 से 30 का औसत लिखा हो, 30 से 40 का औसत लिखा हो, 40 से 70 का औसत लिखा हो, 70 से 80 का औसत लिखा हो, ठीक। तो ये अलग अलग औसत लिखे हो मैंने। फिर इनके हो सकता है मैं छोटे छोटे औसत लिख दूँ आपके पास 10-10 मिनट वाले, 10-10 किलोमीटर वाले। जब 10-10 किलोमीटर वाले औसत लिख दूंगा तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक। तो ये, और फिर 5-5 किलोमीटर के औसत लिख दूंगा। तो ये जितना मैं अंतराल छोटा करता जाऊंगा, औसत दर की संभावनाएं होती जाएंगी तात्क्षणिक में बदलने की उतनी ज़्यादा। यानी किसी भी औसत दर का अगर समय अंतराल बहुत छोटा कर दे तो वो क्या बन जाती है? तात्क्षणिक दर बन जाती है। तो अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के दौरान
मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या दर्शाता है? ताक्षणिक दर। एक बड़े और एक फाइनाइट और एक सार्थक समय अंतराल के दौरान जब मात्रा में परिवर्तन की हम बात करते हैं तो उससे हम क्या ज्ञात करते हैं? औसत दर। दोनों में यही फर्क है। आइए अब हम इसी फर्क को ग्राफ द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ द्वारा हम किस तरह से ताक्षणिक और औसत दरों की बात कर सकते हैं। जब हम ग्राफ द्वारा बात कर रहे होंगे ताक्षणिक और औसत दर की, तो मैं केवल सांद्रता घटने से समझा रहा हूँ, सांद्रता बढ़ने से नहीं, क्योंकि बात एक ही रहनी है, राइट। जब सांद्रता घटने और बढ़ने से हम लोग समझा रहे होंगे, राइट, तो हमारे पास कहानी आ जाएगी कि हमें अलग अलग कर्वेचर लेने, तो मैं केवल वेरिएशन अलग अलग लूंगा। सांद्रता हमारे पास घटने यानी मैं विलुप्त होने से ही दोनों को समझा रहा हूँ ग्राफ द्वारा, वो बात एक ही रहेगी, चाहे निर्माण होने से समझे चाहे विलुप्त होने से। एक बार जब हम विलुप्त होने से समझ लेंगे तो हम फिर उन्हें निर्माण होने के हिसाब से भी समझेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहले विलुप्त होने के हिसाब से समझते हैं। तो सांद्रताएं विलुप्त कई प्रकार से हो सकती हैं, ठीक। वाई एक्सिस पर मैं सांद्रता या मोल की बात करूंगा। अधिकांशतः हम नियत आयतन के पात्र में अभिक्रिया कराते हैं, इसका मतलब हमें मोल की जगह सांद्रता ले लेनी चाहिए, और समय हम यूजुअली मिनट में लेते हैं, फिर भी कभी कभी सेकंड में भी ले लिया जाता है। तो सांद्रता तो ये हो गई मोल प्रति लीटर में, मोलरता में, और मैं इसे ले रहा हूँ मिनट में, यूजुअली सेकंड में भी ली जा सकती है। सांद्रता और समय में मैंने फिर कहा, एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं विलुप्त होने के रूप में बात कर रहा हूँ, यानी समय के साथ मेरी सांद्रताएं घट रही है। तो मैंने समय के साथ जब सांद्रताएं घटाई तो मेरा जो ग्राफ है, एक ग्राफ तो सांद्रता या तो इस तरह से घट रही हो, ये सांद्रता यहाँ 20 है, और आपको पता है ये इस समय पर सांद्रता आपकी हो गई खत्म, ठीक। अब हम इस पर और पॉइंट की बात कर सकते हैं। जब हम इस पर और पॉइंट की बात कर रहे होंगे, राइट, तो ये हमारी कहानी हो गई। ये हमारे पास है 10 सांद्रता, ये हमने समय ले लिया इस पर, ठीक। अलग अलग समय की हम लोग बात कर सकते हैं और अलग अलग सांद्रताएं हमारे पास हो सकती है। ये अलग अलग समय मैंने बता दिए आपके सामने, और इस तरह के अलग अलग सांद्रताएं। तो इसकी बात करें तो ये 25 हो गई, ये 15 हो गई। इसका मतलब ये 0 नहीं है, इस बिंदु पर कितनी सांद्रता हो जाएगी, सॉरी ये 20, ये 15 हो गई, सॉरी ये 10, ये 5 और ये 0 हो गई यहाँ पर। ये समय की अगर हम लोग बात करें तो सरल रेखा का वेरिएशन है, तो ये 15 हो जाएगा, ये, ठीक। इस तरह से हमारे पास कहानी आ जाएगी। अब अगर आप इसे पूरी तरह 15 भी नहीं लिखें तो ये बदल कर लिख सकते हैं। हो सकता है ये मेरे पास समय जो है ये 18 हो, या सॉरी ये हमारे पास 12 हो, ठीक। ये 12 की ये है हमारे पास 6 हो, ठीक। और ये इस तरह से, या आपको अगर लग रहा है तो हम आधा आधा भी ले सकते हैं। सो 15, 22.5 और 7.5, इस तरह की कहानी हमारे पास है, ठीक। तो ये हमने अलग अलग बातें लिख दी, समय अलग अलग लिख दिया, ये वेरिएशन हमारे पास आ गया। तो सरल रेखा हो सकती है इस तरह की। अब मैं इसमें अलग अलग समय अंतराल पर दरों की बात कर सकता हूं, जैसे औसत दर में बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? औसत दर की। पहले 0 से 7.5 मिनट में, फिर हम बात करेंगे 0 से 15 मिनट में, और एक बात करेंगे 0 से 30 मिनट में, और एक बात करेंगे 15 से 30 मिनट में। 4 अलग अलग दर, औसत दर। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा, मान लीजिए ये A था, क्या था ये A, तो विलुप्त हो रहा है, तो माइनस डेल्टा A की सांद्रता किस समय में? 0 to 7.5,
और ये हो गया माइनस डेल्टा ए की सांद्रता, डेल्टा समय किस अंतराल में, 0 से 15 में, इस तरह से अलग अलग। अब जरा वैल्यू लिखते हैं, तो ग्राफ से वैल्यू लिखो, देखो जरा, तो ग्राफ से जब हम वैल्यू लिख रहे हैं तो हमारे पास अंतराल क्या आएगा, औसत अंतराल की अगर हम बात करें 0 से 7.5 में, तो 0 से 7.5 की बात हमारे पास अगर हम करें तो ये इतना अंतराल, और इसमें सांद्रता में कितना परिवर्तन आया, तो 0 पर थी 20 और 7.5 पर है 15, तो ये सांद्रता का परिवर्तन और ये समय का परिवर्तन। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। तो कितनी दर हो जाएगी, तो हम लिखेंगे क्या, एक ही सांद्रता कितने समय पर, 7.5 मिनट पर, माइनस एक ही सांद्रता कितने समय पर, प्रारंभिक क्षण पर यानी 0 मिनट पर, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे, 7.5 माइनस 0। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, जरा देखो, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और माइनस लगाना है हमें, ऑब्वियस सी बात है, माइनस, तो ये वैल्यू आ गई 7.5 पर है 15 माइनस 20, राइट, तो 15 माइनस 20 बटा समय आ रहा है हमारे पास 7.5, और ये आ गया एक बाहर माइनस, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास -5, राइट, तो ये हो गया -5 बटा 7.5, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं, सॉरी +5, 2/3 मोलरता प्रति मिनट, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2/3 मोलरता प्रति मिनट, यानी हमने अंतर लिख दिए, सिंपल। अब हम बात करें 0 से 15 में, तो ये 0 से 15 का समय अंतराल और ये 0 से 15 समय अंतराल का सांद्रता परिवर्तन, कितना परिवर्तन है आइए देखते हैं, राइट, तो हमारे पास 0 से 15 का परिवर्तन क्या आया, ये वाला, ठीक, तो 0 से 15 का परिवर्तन, ठीक, और समय अंतराल में 0 से, तो ये माइनस, नीचे में तो लिख दिया मैंने 15 माइनस 0। अब ऊपर में बात करते हैं, तो जरा बात करते 15वें मिनट पर सांद्रता, 15वें मिनट पर सांद्रता कितनी आ रही है, 10, प्रारंभ में यानी 0 मिनट पर सांद्रता 20, तो ये कितनी आ गई, माइनस का 10/15 और माइनस का 10/15 और आगे माइनस, तो प्लस का 2/3 मोल पर मिनट। सिमिलरली मैंने 0 से 30 में लिखना चाहा, तो ध्यान दीजिए 0 से 30 में आपके पास ये तो समय अंतराल हो गया और ये पूरा आपके पास हो गया सांद्रता में परिवर्तन। तो 30वें मिनट पर सांद्रता 0 माइनस प्रारंभ में 20, तो 0 माइनस 20, माइनस का 20 बाहर माइनस प्लस 20 डिवाइड बाय 30, फिर से आगे 2/10, तो माइनस डेल्टा एक ही सांद्रता बटा डेल्टा समय किस अंतराल में, 0 से 30 में, कितनी, -0 माइनस 20 बटा 30 माइनस 0, 2/3 मोल पर मिनट, ये आ गई। अब जरा देखिए क्या हर अंतराल में आपकी सांद्रताएं समान आ रही हैं, ठीक है भाई, समान आ रही हैं, ठीक। अब बात करें तात्क्षणिक दर की, तात्क्षणिक दर के पहले हम बात कर लें औसत दर की। तो मैंने औसत दरें कैसे लिखी, ध्यान से देखना, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो हमारे सबसे काम की है। औसत दर क्या, मैंने 0 से 7.5 में ये बटा ये लिखा, और क्या ये बटा ये रेखा का ढाल है। जब मैंने ये बटा ये लिखा, इसे मैं नीले से दिखाता हूं, जब मैंने ये नीला वाला लिखा तो क्या मैंने इस रेखा का ढाल लिखा, और जब मैंने पूरा लिख दिया तो क्या मैंने इस रेखा का ढाल लिख दिया, इस पूरी रेखा का। इसका मतलब जब भी मुझे औसत दर निकालनी है, जब भी मुझे क्या निकालनी है, औसत दर निकालनी है, तो जरा देखिए, ध्यान से देखना, एक बार फिर से समझते हैं हम लोग।
जब हमें औसत दर निकालनी है तो मैंने सबसे पहले 0 से 7.5 में निकालनी थी। किस में निकालनी थी? 0 से 7.5 में मैंने निकाली। जब मैंने 0 से 7.5 में निकाली तो मैंने ये वैल्यू ली। और अगर मैं ग्राफ से देखूं तो ये पीला वाले पर केवल ध्यान देना, ये ऊंचाई बटा ये किया, यानी मैंने इस यहां से यहां तक की केवल रेखा का ढाल लिया। तो मैं अगर बिंदु दे दूं ए बी, राइट, तो ए बी रेखा खंड का ढाल, इसे सी दे दूं तो इस नीले वाले में कौन सी? एसी रेखा खंड का ढाल, इसे डी और इसे ई दे दूं तो ये किसका ढाल? ए ई का। 0 से 30 में किसका ढाल आ गया? तो 0 से 30 ए ई का ढाल। 0 से 15 में किसका आ गया? तो 0 से ये 15, तो 0 पर ए, 15 पर ये, तो ए सी का ढाल, ए सी का ढाल आ गया। उसी तरह 0 से 7.5 में ए बी का ढाल। अगर 0 से 22.5 में बात करते तो बात आती ए डी का ढाल। अभी मैंने वेरिएबल नहीं लिए। मान लीजिए मैं बात करूं 15 से 30 की, तो 15 मिनट से 30 मिनट की हम बात करें तो सी ई का ढाल। पर देखो क्या ये सारी रेखाएं एक ही है? जब ये सारी रेखाएं एक ही है तो ढाल वही आना है। तो हमारे पास औसत दर जो ग्राफ से आती है, ग्राफ से जो औसत दर आती है वो आती है, जरा ध्यान से देखना, सांद्रता वर्सेस समय वक्र पर समय अंतराल के प्रारंभिक एवं अंतिम समय के सापेक्ष बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल। राइट, क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमें औसत दर निकालनी है तो क्या समय अंतराल में निकालनी है, वो समय अंतराल देखिए। उस समय अंतराल के बिंदु ले लीजिए रेखा पर। कौन सी रेखा पर? सांद्रता वर्सेस समय वक्र पर, राइट। और इन वक्र पर उस समय अंतराल के बिंदु ले लीजिए। तो 0 से 7.5 में ये बिंदु ले लिए इसके सापेक्ष, और इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल। मैंने अभी रेखा में ही समझाया, जब हम वक्र की बात करेंगे तब भी हम रेखा का ही ढाल लेंगे। जरा इसकी बात करते हैं। तो ये हुआ। अब मान लीजिए मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा ना होकर कुछ ऐसा था। मेरा ग्राफ कुछ ऐसा था। ये सांद्रता है, यहाँ 20 है, ठीक है। अलग अलग समय की हमने बात रख दी। ये 10 है तो ये 15 रहा होगा, तो ये कहीं ये 12 रही होगी, ये 5, तो ये हमारा 6 रहा होगा। तो मैंने अलग अलग सांद्रताएं लिख दी। एक 12, ठीक, 12 वाली तक हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं और यहाँ हम 25 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये इधर समय है, ठीक। अब जरा हम यहाँ पर बात करें तो मैं बात करता हूँ 0 से 10 मिनट में। तो 0 से 10 मिनट में अगर हम अंतराल की बात करेंगे तो सांद्रता में औसत के हिसाब से लिखूं तो औसत दर 0 से 10 में, तो 0 से 10 में जब हम औसत दर की बात कर रहे होंगे तो ये हो गई क्या आ जाएगी? माइनस बराबर माइनस 10वें मिनट पर सांद्रता 12 माइनस 0 मिनट पर सांद्रता 20 बटा समय 10 माइनस 0, तो ये हो गई 8 बटा 10 4 बटा 5 मोल पर मिनट। ये 0 से 10। अब हम बात करें 0 से 25, तो 0 से 25 माइनस 25 पर सांद्रता 0 पर सांद्रता 25 माइनस 0, तो ये आ गई 14 बटा 25 मोल पर मिनट, ठीक। अब हम बात करें 10 से 25 तो ये अलग आ जाएगी। पर ध्यान से देखिए,
अगर हम 4/5 की बात करें तो क्या ये यही रेखा का ढाल आ रहा है, यानी हम इस बिंदु की ये रेखा का ही ढाल आ रहा है यहाँ पर। तो औसत दर क्या हो गई, हमेशा किसी भी दो समय अंतराल के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल। अब अगर हम बात करें 0 से 25, तो 0 से 25 क्या हमारे पास इस रेखा का ढाल आ रहा है। इस रेखा का ढाल अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए, ये ढाल हमारे पास आ गया 0 से 25, तो ये ऊंचाई 14/25 वही आ रहा है। पीले में बात करें तो ये ऊंचाई 8/10, 8/10 यानी 4/5 वही आ रहा है। तो औसत दर क्या होती है ग्राफ से औसत दर होती है सांद्रता और समय वक्र पर समय अंतराल के प्रारंभिक एवं अंतिम समय के सापेक्ष बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल। अब हम बात करें ताक्षणिक दर की, किसकी बात करें, ताक्षणिक दर की। तो जब ताक्षणिक दर की मान लो 15वें मिनट पर सांद्रता की बात करनी है, तो यहाँ तो सांद्रता समय के साथ नियत दर से खत्म हो रही है, तो ये नियत गति वाला वक्र हो गया। कैसा गति हो गया, नियत दर वाला। तो यहाँ पर नियत दर वाले वक्र में क्या होगा, औसत और ताक्षणिक दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जब भी सरल रेखा वक्र आएगा आपकी किसी भी इंस्टेंट की और किसी भी समय की, वक्र क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे बात करनी है इस बिंदु पर तो ये सांद्रता है 13 और ये समय हो गया आपका 25 और लगभग 48। ठीक, तो इसकी बात हम लोग कर रहे होंगे। ये अब बिंदु सी की अगर हम बात करें, ए बिंदु, बी बिंदु और सी, तो बिंदु सी यानी 25वें मिनट पर अभिक्रिया की सांद्रता, तो ताक्षणिक दर आएगी इसमें। ध्यान से देखना, हम बात करें किसकी, ताक्षणिक दर की। तो ताक्षणिक दर ग्राफ से क्या निकालेंगे, तो ग्राफ से क्या निकालेंगे, सांद्रता वर्सेस समय वक्र पर सांद्रता वर्सेस समय वक्र पर दिए गए समय के बिंदु पर बनाई गई स्पर्श रेखा का ढाल। क्या कहलाता है, ताक्षणिक दर कहलाता है। इसकी बात हम लोग कर रहे होंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां मेरा कर्वेचर था और यहां सरल रेखा के रूप में घटता हुआ आ रहा था। तो सरल रेखा में ताक्षणिक और औसत दोनों दरें एक जैसी आ रही हैं, जबकि इस कर्वेचर एक्सपोनेंशियल टाइप डीके में ताक्षणिक और औसत दरें अलग अलग आएंगी। अब जैसे मैं 25 मिनट पर ताक्षणिक दर निकालूं, तो ये जो रेखा है ऑरेंज कलर से जो बनाई गई रेखा है, ये वाली, इस रेखा का ढाल निकालना पड़ेगा और इस रेखा का ढाल हमारे पास हो जाएगा ये ऊंचाई बटा ये दूरी। तो ये ऊंचाई है 13 और बटा ये दूरी है 48, तो 13/48 जो कि इन दोनों ही मान से अलग अलग आ रहा है। तो ध्यान देखिए, जो मोटर कार चल रही होती है, मोटर कार इस तरह की गति के पैटर्न को फॉलो करती है, लगातार कम ज्यादा हो रहा होता है। और एक होता है नियत गति से चलने वाली, तो नियत में औसत और ताक्षणिक एक जैसी आएगी। तो मैंने एक साथ आपको दो दो चीजें समझाने की कोशिश की। हो सकता है थोड़ी सी आपको तकलीफ हुई हो, वो ये कि अगर सांद्रताएं समय के साथ सरल रेखीय रूप से घट या बढ़ रही हैं, तो औसत और ताक्षणिक दरें समान आएंगी। औसत दर क्या होता है, किसी भी सांद्रता और समय के वक्र पर समय अंतराल के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को जोड़ दो, जैसे पीली रेखा या नीली रेखा, और उस रेखा का ढाल निकाल दो, क्या आ जाएगी, औसत दर। ताक्षणिक दर क्या आ जाएगी, ऐसे सफेद वाले किसी वक्र पर, ये जो बीच में एक घूमता हुआ वक्र आ रहा है, ऐसे वक्र पर 25वें मिनट पर अगर आपको ताक्षणिक दर निकालनी है, तो 25वें मिनट पर उस वक्र पर एक स्पर्श रेखा बना दो। स्पर्श रेखा बना दोगे तो उस स्पर्श रेखा का ढाल ही आपको क्या मिल जाएगा,
ताक्षणिक दर देगा। तो 2-3 बातें, एक तो दोनों की परिभाषाएं और एक तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैंने सिखाई वो ये, यदि अभिकर्मक या उत्पाद की मात्रा समय के साथ रेखीय, सरल रेखीय रूप से घटती या बढ़ती हैं तो ताक्षणिक और औसत दरें समान होंगी। परंतु यदि अभिकर्मक की या उत्पाद की मात्राओं के घटने और बढ़ने की जो पैटर्न है समय के साथ वो सरल रेखीय रूप के अलावा अन्य कोई है, राइट, तब ताक्षणिक और औसत दरें आपकी एक समान नहीं आएंगी। तो आप पहले तो ये परिभाषाएं लिख लीजिए, चित्र बना लीजिए और फिर उसके बाद हम एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे दोनों में, ताकि हमारा जो ये फंडामेंटल है वो क्लियर हो। तो हमने जो सबसे काम की बात सीखी बच्चों वो लिखते हैं हम नोट में हमने क्या सीखा। सबसे बड़ी बात हमने सीखी, यदि मैं थोड़ा छोटे में लिख रहा हूं, यदि अभिक्रिया स्पीशीजों की मात्रा समय के साथ सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होती हैं तब औसत एवं ताक्षणिक दरों के मान समान होंगे, समान पाए जाते हैं या समान होते हैं। परंतु यदि समय के साथ अन्य किसी रूप से परिवर्तित होती हैं, अन्य किसी रूप से क्या मतलब है, तो एक लिख सकते हैं उदाहरण के लिए एक्सपोनेंशियल होने पर औसत एवं ताक्षणिक दरों के मान भिन्न प्राप्त होते हैं। ठीक, अच्छा, ताक्षणिक दर क्या होती है? तो वक्र पर जिस समय पल या जिस समय पर, जिस पल पर, जिस क्षण पर आपको ताक्षणिक दर निकालनी है उस पर स्पर्श रेखा बना दो, उसका ढाल। और औसत क्या होती है? समय अंतराल के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को क्या करो, रेखाएं जोड़ दो, कर्व पर उन दोनों बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा बना दो, उसका ढाल। अब जरा जो मैंने अभी अभी समझाया उसे एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए मेरा पैटर्न ऐसा है, ठीक, और एक पैटर्न मेरा ऐसा है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसमें कुछ भी कर लूं, ये y एक्सिस पर सांद्रता है और x एक्सिस पर समय है। ये 20 है, ये 10 है, ये 15 है, 5 है, 10 है, या 10 है, 20 है, 40 है। तो ये कहानी बराबर रहेगी हमेशा, राइट। बिंदु ए बी सी डी ई, कोई भी बिंदु ले लें, ए बी यानी 10 अंतराल में, तो यही रेखा है ना, ये ढाल कितना आ रहा है, तो 5/10। ए सी तो 10/20, तो 5/10 1/2, 10/20 1/2। ए डी में बात करेंगे तो 15/30, 15/30 फिर से 1/2। ए ई में बात करेंगे तो 20/40 फिर से 1/2। सी डी में बात करो तो सी डी में 5 और बटा 10 1/2। बी डी में बात करो, बी डी में, तो बी डी में जब बात करेंगे तो बी में 15 और डी पर 5 10, और बी तो 10 मिनट से 30 मिनट यानी 20। तो यहाँ पर सब
चीजें, औसत और ताक्षणिक क्या नहीं है, बराबर। औसत दर बराबर ताक्षणिक दर। इधर थोड़ी सी कहानी अलग हो जाएगी। मान लीजिए ये 20 है, ठीक, ये इसकी आधी सांद्रता है, ठीक, ये इसकी आधी है, ये 20 और 10 के बीच आधा है, तो ये 15, ये 10, ये 5, ठीक। अब जरा अगर हम समय देखें तो यहाँ से देखो ये 15, फिर ये 5, ये लग रहा है 12, और अगर ये यहाँ तक 12 लगा तो ये 12 के बाद हो गया आपका 21। तो इस तरह से आपका समय कम ज़्यादा लग रहा है, ये 21 नहीं तो 20 तो हो ही गया होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करें, बिंदु लिखें, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी। इस तरह की अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो, ए बी में औसत दर की जब हम बात करेंगे तो ए बी में औसत दर हो गया हमारा 5/5, 1। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। एसी में अगर हम बात करें तो एसी की जब हम दर की बात करेंगे तो ये एसी हमने जोड़ा। अब जैसे हमने ये एसी जोड़ा तो ये हमारे पास ढाल हो गया कुछ, ये तो ये हो गया 10/12, ये अलग आ रहा है। तो ए बी में ढाल आ रहा है, ए बी में कितना ढाल आ रहा है, 5/5 यानी 1। एसी की बात करें अगर हम लोग तो एसी में आ रहा है हमारे पास 10/12 यानी 5/6, ठीक। अब अगर हम यही बात कर लें एडी के लिए, तो जब हम एडी की बात कर रहे हैं, एडी की, तो ये आ रहा है हमारे पास एडी में आ रहा है 15/20 यानी 3/4। तो देखिए सब में अलग अलग ढाल आ रहा है। अब मैं किसी एक बिंदु पर बात कर लूँ, मान लीजिए मैं सी बिंदु पर बात करता हूँ, राइट, या मैं डी पर बात करता हूँ। तो डी पर मैंने एक स्पर्श रेखा बना दी, और जब मैंने ये स्पर्श रेखा बनाई तो मैंने यहाँ समय लिख दिए। तो ये 12 लग रहा है 10 और 15 के बीच, और 20 के बाद हम 0 से 20 में जितना चले तो ये लगभग हमारे पास 30-32 लग रहा है। तो बिंदु डी पर, पॉइंट डी पर अगर हम टेंजेंट की बात करें तो उसका ढाल कितना आ रहा है, तो 12/32, तो ये हमारे पास 3/8 आ रहा है। तो आप देखिए ये सब चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। तो रेखीय में औसत और ताक्षणिक बराबर आई, और एक्सपोनेंशियल में पीले वाले कर्व में औसत और ताक्षणिक बराबर नहीं आई। सबसे बड़ी बात जो हमने अभी अभी लिखी कि अगर सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होती हैं तब औसत और ताक्षणिक दरों के मान समान होते हैं। यदि समय के साथ अन्य किसी रूप से परिवर्तित होती है तो इनके मान भिन्न प्राप्त होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ समझाया। जरा ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर ये, पहले तो परिभाषा याद रखनी है, दूसरी बात है अगर सरल रेखीय से तो आप कोई भी दर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर घटने या बढ़ने का पैटर्न सरल रेखीय के अलावा अन्य कुछ और है तो औसत और ताक्षणिक दर अलग अलग आएगी। अब हमें क्या पता कौन सा पैटर्न है, तो हमने क्या कहा कि अगर सरल रेखीय है तो बराबर आनी है, और अगर सरल रेखीय नहीं है तो बराबर नहीं आनी। तो हम तो मान लें कि ये पैटर्न है और हमेशा कौन सी लिखें, ताक्षणिक लिखें, ताक्षणिक दर लिखें, इंस्टेंटेनियस लिखें। अगर सरल रेखीय होगा तो इंस्टेंटेनियस और औसत बराबर आनी है। तो इसका मतलब हम आगे के बाद हमेशा कौन सी दरें लिख रहे होंगे, हम हमेशा काम में लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, यानी हम डेल्टा मात्रा बटा डेल्टा समय मोड के साथ इसको काम में नहीं लेंगे। इसकी जगह हम क्या काम में लेंगे, डी ऑफ मात्रा बटा डी ऑफ समय मोड, ये हम काम में लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। यानी हम समय अंतराल बहुत छोटा करके आगे बढ़ रहे होंगे, हमेशा हम इंस्टेंटेनियस रेट को ही काम में ले रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की दरें हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। हम कौन सी काम में लेंगे, इंस्टेंटेनियस। क्यों काम में लेंगे, क्योंकि सरल रेखीय में तो दोनों बराबर हो जाती है, लेकिन अगर घटने या बढ़ने का पैटर्न इस तरह से एक्सपोनेंशियल चर घातांकी वगैरह हुआ तो
औसत और ताक्षणिक दरें अलग आएंगी। जैसे पहले 5 मिनट में दर आ रही है 1 मोल प्रति मिनट, पहले 12 मिनट के दौरान दर आ रही है 5/6 मोल पर मिनट। फिर अगर हम बात करें एडी की, यानी पहले 20 मिनट के दौरान दर आ रही है 3/4 पर मिनट, मोल पर मिनट। अगर हम बिंदु डी पर बात करें तो बिंदु डी पर दर आ रही है 3/8 मोल प्रति मिनट। इसका मतलब हर अंतराल में औसत दर भी अलग अलग आ रही है और हर क्षण पर दर भी अलग अलग मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि औसत और ताक्षणिक दरें अलग अलग आएंगी। अगर ऐसे के पैटर्न हुए घटने और बढ़ने के, तो हम ऑलवेज कौन सी यूज करेंगे? ताक्षणिक दर। यानी हमारा डेल्टा आज के बाद रिप्लेस हो गया किस में? डी में। और डेल्टा मात्रा बाय डेल्टा समय के जगह अब हम लिख रहे होंगे डी ऑफ मात्रा बटा डी ऑफ समय, डी बाय डी टी में हम चले गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना, राइट। तो ये तो हो गई एवरेज और इंस्टेंटेनियस। आइए इस पर एक सवाल छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं लिख रहा हूं, राइट। और सरल रेखीय नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको और हमें, हम सबको पता है कि सरल रेखीय में पैटर्न तो अलग अलग नहीं आना, सारी दरों का मान एक ही आना है। तो ये यहाँ पर सांद्रता है 40 मोलर, राइट। अब इस 40 मोलर की आधी सांद्रता ये यहाँ पर हो गई होगी इस समय पर, ठीक। 40 का आधा ये यहाँ हो गया होगा हमारे पास, ये समय कुछ ये होगा, राइट। तो ये 20, ये 10 और 10 का आधा ये यहाँ हुआ होगा। तो ये हमारा समय आ रहा है, ठीक। अलग अलग समय आ रहे हैं। अब मैंने मान लीजिए इसे 10 मिनट कहा, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे 10 से डबल नज़र आ रहा है। तो 10 से तो 20 और 20 से ज़्यादा, तो ये लगभग 25 मिनट रहा होगा। और 25 मिनट के बाद 10 मिनट से ज़्यादा अंतराल मुझे दिख रहा है, तो ये 40 मिनट रहा होगा। फिर मैंने एक स्पर्श रेखा भी बनाई। मान लीजिए मैं 25वें मिनट वाले बिंदु पर ताक्षणिक दर कैलकुलेट करना चाह रहा था, तो ये मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ बना दी। रेखा थोड़ी सी आपकी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी, तो जब मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी तो ये वैल्यू मुझे दिख रही है कि ये 22 होगी लगभग, और ये 40 से लगभग 10 का आधा बढ़ गया है, तो ये 45 मिनट होंगे। बिंदु दे दिए, पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, ये सी और ये डी। इस तरह से मैंने, अब हमें पूछ रहा है औसत दर। हम ज्ञात करना चाहते हैं क्या? औसत दर 0 से 10 में, 0 से 25 में, 0 से 40 में और 10 से 25 में। 4 औसत दरें ज्ञात करना चाहते हैं। तो 4 औसत दरें, मान लीजिए ये C की सांद्रता है, तो माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा टी इन द इंटरवल 0 to 10। कितना हो गया जरा बच्चों ध्यान से देखो। इसका अगर हमें औसत दर पूछी हो 0 से 10 में, तो 0 से 10 के ये दो बिंदु हमने जोड़े होंगे। ये दोनों बिंदु जब हमने जोड़े होंगे तो ढाल आया होगा 20/10। तो माइनस यह आया हमारे पास 20 - 40/10 - 0, यह आ गया 20/10, यानी 2 मोलरता प्रति मिनट। अब हम बात करें माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा टी 0 से 25वें मिनट में, तो बराबर माइनस 25वें मिनट पर सांद्रता 10 - 40/25 - 0, तो ये 30/25, राइट। तो यह आ गया 6/5 मोल पर मोलरता प्रति मिनट। बात करें 0 से 40 में, तो 0 से 40 में कैसे निकालोगे? 40वें मिनट पर सांद्रता, तो मान लीजिए ये सांद्रता है आपकी 5, तो यह आ गई 0 से 40, तो 40वें मिनट पर सांद्रता है आपकी 5 - 40 और 40 - 0, तो यह आ गया 35/40, यानी 7/8 मोलरता पर मिनट। ये तो औसत दरें आ गई। ताक्षणिक दर, तो इंस्टेंटेनियस रेट बात करें कब? इंस्टेंटेनियस रेट एट 25 मिनट, क्योंकि मैंने एक ही स्पर्श रेखा बना रखी है, तो हमने क्या लिखा?
dc/dt, कब? t बराबर 25 मिनट पर। तो क्या हो गई? तो t बराबर 25 मिनट पर ये नीली वाली स्पर्श रेखा, इसका ढाल, तो ये ऊंचाई 22/45 मोलरता प्रति मिनट। अब आप देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें अलग अलग आ रही है, राइट। इसीलिए हमने अभी अभी जो पढ़ा वो पढ़ाया, और ये एक सिंपल से उदाहरण से किया मैंने ही है, आपको बस समझ लेना है। घर जाकर इसी सवाल का चित्र दोबारा अलग से बनाकर आप इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्क औसत और ताक्षणिक दरों में। ताक्षणिक ग्राफ से निकालना हो, स्पर्श रेखा बना दो, औसत निकालना हो, बिंदु जोड़ो और उनके बीच की स्पर्श रेखा। जैसे 0 से 25 निकालना है मान लो, तो ये 0 से 25 जोड़ दिया। 0 से 40 निकालना है, तो ये हमने 0 से 40 जोड़ दिया। ठीक, इस तरह से अलग अलग हमने बिंदु जोड़ दिए। 0 से 10 निकालना था, तो ये हमने 0 से 10 जोड़ दिया। तो इन अलग अलग रेखाओं का हमने क्या निकाल दिया? ढाल निकाल दिया। तो सफ़ेद वाली रेखा का ढाल ये, पीली वाले का ढाल ये ऑरेंज वाले का ढाल ये AD का। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग ढाल आ गए और इनकी बात हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया औसत और ताक्षणिक दर। आइए अब आगे कुछ और चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था, हम थोड़ा सा मोल विश्लेषण की बात कर रहे होंगे, राइट। तो उस पर बात करते हैं। बच्चों देखो, वैसे तो मोल विश्लेषण हम कक्षा 11 में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके। मैं फिर भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी बच्चों को तकलीफ आती है। तो मोल विश्लेषण एक तरह से हमारे इस चैप्टर का हेडिंग नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ बार बार मोल की बात करनी रहती है। ठीक है, मैं सिंपल कहानी लेता हूँ। मान लीजिए 2A से बन रहा है B, तो इसका मतलब है A के हर बार 2 मोल से B का 1 मोल बनेगा। तो T बराबर 0 पर अगर इसके 10 मोल हैं और इसके 0 हैं, तो किसी समय T पर या T1 पर 10 में से 2 खत्म हो गए, यानी 8 बचे। और अगर 2 खत्म हो गए तो इसके कितने बन गए होंगे? 1 इसका बन गया होगा। किसी समय T2 पर 10 में से मान लीजिए 4 खत्म हो चुके हैं, तो ये 6 बचे। अगर इसके 4 खत्म हो चुके हैं तो 2 बन चुका होगा। अब आपको लग रहा है सर ये तो जादू है, कैसे आ रहा है? तो बेटा इसमें एक समीकरण हम लिखते हैं, A के मूल बटा A का गुणांक, A रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाते हैं, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 होता है, बटा B के मूल बटा B का गुणांक। ऐसा संबंध हमने लिख लिया। ये है A के अभिकृत मूल। A के अभिकृत मूल का मतलब है कितने अभिक्रिया कर चुके हैं, और ये है B के उत्पादित मोल, यानी कितने बन चुके हैं या निर्मित मोल। ठीक, तो अब हमें बोला है कि 2 अभिकृत हो गए, तो 2 अभिकृत हो गए तो हमने 2 लिख दिया, 2/2 B का 1 मोल आ गया। 4 अभिकृत हो गए तो यहाँ लिखा 4, जब यहाँ 4 लिखा तो 4/2 × 1, तो 2 मोल आ गए। इस तरह से हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस आ गई, राइट। अब जरा मैं एक सवाल लिखता हूँ इसी समीकरण पर, जरा ध्यान से देखिए। तो मैंने लिखा 2A से मिल रहा है 3B, T बराबर 0 पर इसके 20 मोल हैं और B का 1 भी नहीं है। समय T1 पर हमारे पास इसके 16 मोल बचे हैं। बताइए इसके कितने मोल बन गए होंगे? तो अब हमने देखा कि 0 पर 20 थे, T1 पर 16 बचे, तो A अभिकृत सबसे पहले हम निकालेंगे A के कितने अभिकृत हुए। तो A के कितने अभिकृत हुए, सीधा घटा दो, कितने आ गए? 4 मोल। फिर हमने संबंध लिखा, तो क्या लिखा? A के अभिकृत मोल बटा इसका गुणांक 2 बराबर B के अभिकृत मोल बटा इसका गुणांक 3, सॉरी B के उत्पादित मोल। तो B के कितने मोल उत्पादित हुए? तो B के उत्पादित मोल बराबर क्या लिखा? 3 गुणा A के अभिकृत मोल 4/2, कितने मोल आ गए? 6 मोल। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे? तो यहाँ आंसर आ गया कितना? बराबर 6 मोल। ठीक, इस तरह से आ गया। अब मान लीजिए मैंने एक सवाल और लिखा, क्या लिखा? यही मैंने अभिक्रिया यही लिखी मैंने, 2A से 3B, 20 मोल थे इसके T बराबर 0 पर, और इसके भी अब मोल थे मेरे पास कितने? 5। T1 पर इसके मोल रह गए 16। अब बताने इसके मोल कितने हैं। तो हमने फिर से वही कहा, मैंने चीजें सेम रख दी तो आपको सॉल्व करने में तकलीफ कम होगी। तो Na अभिकृत कितने हो गए भैया? तो A के कितने अभिक्रिया करके, ये घटाओ इसमें से ये घटा दो, तो ये हो गए 4 मोल। 4 मोल कम हो गए, संबंध लिखा, तो
तो ए के अभिकृत मोल बटा 2 बराबर बी के उत्पादित मोल बटा 3। तो बी के उत्पादित मोल कितने आए, 3 गुणा ए के अभिकृत मोल यानी 4 मोल बटा 2, तो ये कितने आ गए, 6 मोल बी बन गया। अब ये तो बी उत्पादित है या निर्मित है, एन बी टोटल, तो पहले कितने थे 5 और अब कितने बन गए 6, क्या आंसर आ गया 11। तो इसका मतलब अब की बारी आंसर कितना आ गया, आंसर बराबर हो गया 11 मोल। फर्क क्या है वो देखो जरा, राइट, पहले कुछ नहीं थे तो जो बने वही आंसर है समय t1 पर, पहले से 5 थे 6 और बन गए तो 5 और 6 11 आंसर आ गया। बस यही रस समीकरण मिति है और कुछ भी नहीं है। तो ये संबंध लिखना आना चाहिए, अभिकर्मक के अभिकृत मोल बटा उसका गुणांक, उत्पाद के उत्पादित मोल बटा उसका गुणांक, यानी ये अभिकृत और उत्पादित कितने विलुप्त हुए बटा कितने निर्मित हुए, ये मोलों की संख्या है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतना अगर आपको आ गया तो आपको सवाल सॉल्व करना आ जाएगा। तो एक आखिरी सवाल आज के लेक्चर का जो मैं लिख रहा हूँ वो ये कि मैं आपको इस तरह से एक दूंगा अभिक्रिया, अलग अलग समय पर सांद्रताएं लिखना, सांद्रताएं या मोल लिखना और फिर दरें बताना, औसत दर की गणना करना, राइट। तो कहानी हम जरा लिखते हैं, अभिक्रिया में आसान रखूंगा ताकि आप कैलकुलेशन कर पाएँ। तो हमारी अभिक्रिया है, जरा ध्यान से देखना, 3 मोल ए से बनते हैं 2 मोल बी, बहुत आसान अभिक्रिया। t बराबर 0 पर मैंने कहा कि ए के मोल हैं 15 और बी के मोल हैं 4। समय t बराबर 10 मिनट पर ए के मोल हैं 12 और बी के मोल आपको ज्ञात करने। t बराबर 16 मिनट पर, t बराबर 16 मिनट पर, राइट। अगर हम बात करें तो b के मोल हो गए 8। अब आपको a के मोल बताने हैं, थोड़ा सा मैंने मुश्किल कर दिया। अगर आपको लग रहा है सर थोड़ा आसान रखिए तो मैं एक स्टेप बता देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब तब ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है आपको क्या, पहला सवाल t बराबर 10 मिनट पर b के अणुओं यानी मोल की संख्या। दूसरा 0 से 10 मिनट अंतराल में ए के विलुप्त होने तथा बी के निर्मित होने की दरें ज्ञात कीजिए। तो 2 सवाल हैं, दोनों आसान हैं बिल्कुल, जो अभी भी सिखाया उसी पर आधारित हैं, राइट। ये मैं अगर अब नहीं करूं तो आपको इधर से भी आइडिया मिल जाएगा, हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो आसान सवाल है, आप कोशिश करेंगे तो आपको इनका जवाब मिल जाएगा। जरा मिलकर कोशिश करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पार्ट ए करना है। पार्ट ए के लिए यानी मुझे बी के मोल चाहिए यहाँ, तो बी के मोल चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो देखा एन ए अभिकृत, कितने ए के मोल अभिक्रिया कर गए, तो एन ए अभिकृत बराबर, तो ये हो गए 15 - 12, कितने आ गए 3 मोल। अब मैंने लिखा एन ए अभिकृत मोल बटा 3 बराबर निर्मित मोल बी के बटा इसका गुणांक 2। तो यहाँ से बी के निर्मित मोल एन बी निर्मित, बी के निर्मित मोल बराबर, तो ए के अभिकृत 3 बटा 3 गुणा 2, तो कितने मोल आ गए बी के, तो बी के बने 2 मोल। तो बी के मोल t बराबर 10 मिनट पर एन बी बराबर, तो कितने हो गए 4 पहले से थे, 2 और बन गए, कितने हो गए 6 मोल। तो ये t बराबर 10 मिनट पर 6 मोल हो गए। अब हमें ज्ञात करनी है दरें, राइट। तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, कितने अंतराल में 0 से 10 में, तो ये क्या हो गया माइनस ए के मोल 10 मिनट पर माइनस ए के मोल 0 मिनट पर अपॉन 10 माइनस 0, कितना आ गया आंसर माइनस। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 10वें मिनट पर मोल 12 माइनस 0 मिनट पर मोल 15 और डिवाइड बाय 10, तो यह आ गया प्लस 3/10 मोल प्रति मिनट, ठीक। अब हम बात करें बी की, तो प्लस डेल्टा एन बी बाय डेल्टा टी 0 से 10, तो ये हो गया प्लस
बी के मोल 10 मिनट पर माइनस बी के मोल 0 मिनट पर डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, तो ये हो गया 10वें मिनट पर मोल कितने हैं 6 माइनस 0 पर 4 डिवाइड बाय 10, ये कितने आ गए 2/10 मोल पर मिनट। तो इस तरह से ये हमारे पास सवाल हो गया। आपने ये भी प्रैक्टिस किया और दरें भी निकालना शुरू की। मैं सवाल को 2 डाटा और लिख दूं और लंबा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस की बात कर लूं तो सभी चीज़ें हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। मूलतः आपको ये निकालना आना चाहिए, ये ज्ञात करना आना चाहिए, इसकी बात हम लोग कर रहे होंगे। बाकी आइए फिर अगले टर्न पर। अब हम क्योंकि पूरा सीख चुके हैं, अभिकर्मकों के विलुप्त होने और उत्पादों के निर्माण होने की दर के बारे में सारी बातें कर चुके हैं, तो अब हम अगले टर्न पर बात करेंगे अभिक्रिया की दर। किसी भी अभिक्रिया की दर यानी उसकी गति अभिकर्मक के विलुप्त होने और उत्पाद के निर्माण होने पर किस तरह निर्भर करती है। यानी अगले टर्न पर हमारा हेडिंग होगा रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, जिसे हम शॉर्ट में ROR लिख रहे होंगे। तब तक ये बेसिक चीज़ें पढ़कर आइए, इनके बारे में अच्छे से सीख कर आइए। आज जो भी बातें पढ़ाई वो अच्छे से याद रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।